आपके प्लॉट की किस्तें आप जारी रखें या आप अपना प्लॉट सेल कर दें। पाकिस्तान के इस रियल एस्टेट के क्रैश में आपको किस्तों पर लिए जाने वाले प्लॉट की किस्तें जारी रखनी चाहिए या वो आपको किस्तें रोककर अपनी फ़ाइल बेच देनी चाहिए। आज की वीडियो आपके सारे एतराज़ात और आपके सारे सवालों का जवाब देगी। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कि आपका जो डेवलपर है जिसके मंसूबे में आप सरमायाकारी कर रहे हैं वो पिछले कितने मंसूबे मुकम्मल कर चुका है। यानी अगर आपने मिसाल के तौर पे डिफेंस में प्लॉट लिया है तो आपको डिफेंस की तमाम तर जितने भी पाकिस्तान में मंसूबे हैं उनके बारे में पहले तमाम तर चीज़ें पता हैं कि डिफेंस किस तरह का मंसूबा है। अगर आपने बहरिया टाउन में प्लॉट लिया है तो आपको ये पता होगा कि बहरिया टाउन के बारे में लोग क्या क्या बातें करते हैं। आपने अल जलील गार्डन में, लाहौर में, रावलपिंडी, कराची, किसी भी शहर में अगर आपने प्लॉट लिया है इंस्टॉलमेंट के ऊपर तो आपको ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपका डेवलपर पिछले कितने मंसूबे मुकम्मल कर चुका है। मिसाल के तौर पे आप बात करें बहरिया टाउन की तो बहरिया टाउन ने रावलपिंडी लॉन्च किया, कंप्लीट किया, वहाँ पर लोग पहले से आबाद हैं। उसके बाद बहरिया ने कराची लॉन्च किया, वो आबाद है। उसके बाद बहरिया ने रावलपिंडी के बाद इनकलेव, इस्लामाबाद, एक से बढ़कर एक बहरिया तमाम तर मंसूबे मुकम्मल करता रहा और अब तक कर रहा है। यानी डेवलपर के लिहाज से आप चाहते हैं कि बहरिया के में प्लॉट लें तो आपको पता है कि बहरिया के जितने भी ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं वो इसी वजह से है कि बहरिया ने अपना एक नाम बनाया। उसके बाद अगर आप बात करें पाकिस्तान के अंदर डिफेंस का बड़ा नाम है। डिफेंस के आप DHA मुल्तान की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, DHA रहबर की बात करें, यानी कि आपको डेवलपर के सारे मंसूबों का पता होना चाहिए कि डेवलपर कितने ज़्यादा मंसूबे पहले मुकम्मल कर चुका है और कैसे मुकम्मल कर चुका है और लोगों की उसके ऊपर रेटिंग्स क्या हैं, लोग क्या कहते हैं उस मंसूबे के बारे में। कभी भी किसी रिश्तेदार की बातों में आके प्लॉट ना लें कि यार यहाँ पर सरमायाकारी कर दो। हो सकता है कि आपका वो रिश्तेदार वहाँ पर सरमायाकारी करके पछता रहा हो, लेकिन आपकी खाम ख्याली के लिए वो आपको ज़रूर बताएगा कि यार यहाँ पर प्लॉट लो, मुझे बड़ा मुनाफा हुआ। लेकिन हकीकत उसके बरक्स होती है। ये बहुत बार हुआ है रियल एस्टेट के अंदर लोगों के साथ कि किसी ने किसी के कहने पर सरमायाकारी की और वो बंदा नुकसान में गया। तो कभी भी किसी को या किसी की कही बात पर सरमायाकारी ना करें। सबसे पहले आप खुद देखें, उसके बाद देखें काम की रफ्तार को देखें। जहाँ पर आप प्लॉट ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, आप पहले जाकर खुद विज़िट करें, आपको पता हो कि वहाँ पर डेवलपमेंट कैसे चल रही है। या आपने अगर देखा है कि वहाँ पर तब काम की रफ्तार कैसी है, काम अच्छे से हो रहा है, तो ये देखें कि वहाँ पर इससे पहले काम किस तरह हो रहा था, अभी क्यों मुकम्मल हो रहा है काम। ये सारी चीज़ें आप उसमें देखें। उसके बाद डेवलपमेंट कितनी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे तब जो तरक्याती काम है वो कितना ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, ये आप देखें। अपडेट कितनी आ रही हैं सोसाइटी, जो डेवलपर है वो महीने में 1-2 बार क्या अपडेट देता है और कब तक आपको टाइमलाइन देता है, पाइपलाइन देता है कि आपका ये मंसूबा, आपका ये प्लॉट आपको कब तक मिल जाएगा और कितनी जल्दी आपको इसका कब्ज़ा दे दिया जाएगा। उसके बाद देखें, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा ये देखें, डेवलपर, कोई भी डेवलपर अगर आपके मंसूबे को छोड़कर कोई नया मंसूबा उसी सोसाइटी में लाकर खड़ा कर देता है तो ये अच्छा साइन नहीं होता इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और उस मंसूबे में सरमायाकारी एक अच्छा साइन नहीं होता। इसे बदशुगनी कह सकते हैं हम रियल एस्टेट में, क्योंकि डेवलपर जब ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में होता है तो वह नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और परवाह नहीं करता कि पिछले जितने भी मंसूबे हैं वो कंप्लीट करने हैं, वो कंप्लीट हो जाएँ, उसके पोजेसन मिल जाएँ। क्योंकि लैंड माफिया जितना भी ग्रैब कर रहा है पाकिस्तानी एग्रीकल्चरल को, वो इन्हीं बातों के ऊपर कर रहा है कि नई से नई सोसाइटीज़ बना रहे हैं। तो ये चीज़ आप लाजमी देखें। अगर ये सब नहीं हो रहा तो आप खबरदार हो जाएं। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप इंतज़ार करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। अगर वहाँ पर काम की रफ्तार अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छे से कंप्लीट हो रही है, डेवलपर आपको अपडेट दे रहा है, कोई दूसरा मंसूबा नहीं शुरू किया, उसी मंसूबे के ऊपर तवज्जो है, तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। स्टिल अगर आपकी फ़ाइल माइनस में चल रही है, क्यों? क्योंकि इस टाइम पाकिस्तानी मुल्क में इंतशार फैला हुआ है हर तरफ। महंगाई के नारे लगा रहे हैं लोग, महंगाई बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हुआ, हाल ही में पाकिस्तान में पेट्रोल 250 रुपये लीटर हो गया। तो हर वो चीज़ जो रॉ मटेरियल में आती है वो महंगी होगी। डेफिनेटली जब आपके मुल्क में रॉ मटेरियल महंगा होगा तो डेवलपर को रॉ मटेरियल प्राइस अफेक्ट करती है। पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी बड़े मंसूबे में
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है उसका सबसे बड़ा लिंक होता है पेट्रोल के साथ। क्यों? आपके यहाँ जब जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो सारी चीज़ें अनफिनिश गुड्स में आती हैं और अनफिनिश गुड्स पेट्रोल प्राइसेस से अफेक्ट होती हैं। अगर कोई आपके पास सरिया लेके आता है, आपके पास ईंटें लेके आता है, आपके पास घर की कबर्ड्स लेके आता है, किचन की एसेसरीज, यहाँ तक के प्लम्बिंग सिस्टम, सारी चीज़ें ये सारी पेट्रोल से लिंक करती हैं और पेट्रोल प्राइस जो है वो अफेक्ट करती है। और अगर महंगाई होने की वजह से डेवलपर ने काम रोका है, थोड़ा सा स्लो हुआ है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेवलपर भी डेफिनेटली अपने फ़ायदे को देखेगा। तो जब डेवलपर अपने फ़ायदे को देखते हैं तो वो वक्ती तौर पे अच्छे वक्त का इंतज़ार करने के लिए थोड़ी सी डेवलपमेंट रोक देते हैं, ताकि आने वाले वक्तों में रॉ मटेरियल थोड़ा सा सस्ता हो और फेवरेबल हो और उसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट स्टार्ट की जाए। लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पर एक गलती करते हैं कि जैसे ही काम रफ्तार स्लो होती है रियल एस्टेट में, किसी भी सोसाइटी में, तो लोग अपने प्लॉट बेचना शुरू कर देते हैं और कहते हैं रियल एस्टेट क्रैश हो गया, यहाँ से निकलो। नहीं, ये चीज़ें नहीं, इसमें ये मैटर्स करती हैं चीज़ें जो मैंने आपको बताए हैं। चैप्टर्स बाय चैप्टर मैटर करता है किसी भी रियल एस्टेट में कि आप कहाँ पर सरमायाकारी कर रहे हैं और सरमायाकारी आपने कैसे की है और डेवलपर कैसे वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहिए। उसके बाद एक बहुत वैलिड पॉइंट कि अगर आपका वो मंसूबा जिसमें काम की रफ्तार अच्छी है, डेवलपमेंट भी हो रही है, अपडेट भी आ रही है, दूसरा मंसूबा नहीं हो रहा, फिर भी कीमतें नीचे जा रही हैं, तो फिर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान रियल एस्टेट के बदतरीन दौर से गुजरा है। डाउन स्टेप है प्रॉपर्टी, हद से ज़्यादा प्रॉपर्टी नीचे आई है, शरह सूद इतना ज़्यादा हो गया, इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के 16% को क्रॉस कर चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा साइन है। लेकिन अब जब आप इन तमाम चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि अब दूसरी कंडीशन की अगर आप बात करें तो महंगाई से पहले भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, डेवलपमेंट्स अपडेट भी नहीं आ रही, डीलर्स नहीं मिल रहे। आप जाते हैं, डीलर्स गायब होते हैं, जो आपको पहले बड़ी बड़ी बातें बताते थे कि ये प्लॉट आप 1 माह रखें, आप 2 माह के बाद बेचें तो इतना फ़ायदा देगा। अगर वो डीलर्स आपकी कॉल नहीं पिक करे, आपको मिल नहीं रहे या आपको अच्छे से आपका सामना नहीं कर पा रहे, दूसरे मंसूबे अनाउंस हो रहे हैं लेकिन आपका मंसूबा फिर माइनस में है, उसके अलावा आपका प्लॉट नहीं मिल रहा, आपकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं, आपको प्लॉट मिल नहीं रहा, माइनस में जा रहा है, रोज़ नया बहाना सुना रहे हैं, आपको नया लॉलीपॉप मिल रहा है, तो सिर्फ एक काम करें, आप अपनी फ़ाइल माइनस में सेल कर दें। मैं आपको ये बरादराना मशवरा दे रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आप अपनी मज़ीद मंथली सेविंग ज़ाया ना करें। अगर आपकी सरमायाकारी चल रही है, आपने वहाँ पर सरमायाकारी की है, माइनस में चल रहा है प्लॉट, आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड डेवलपर की कोई अपडेट नहीं आ रही, आपकी हाफ़ इंस्टॉलमेंट हो चुकी हैं लेकिन वहाँ पर तरक्याती काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी या डेवलपर कोई नए से नया मंसूबा ईजाद कर रहा है, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर आपके साथ पक्का हाथ हो रहा है। ये डेफिनेटली बात है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। बजाय इसके कि आप उस एक प्लॉट पर अपना वक़्त ज़ाया करें, अपना कल ज़ाया करें, आप वहाँ से थोड़े नुकसान से निकलकर कोई बेहतरीन सरमायाकारी देख सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें देखना पड़े। देखिए, पहली कंडीशन में हमने बात की कि महंगाई से पहले अगर डेवलपमेंट हो रही थी, डेवलपर्स अपडेट नहीं दे रहे थे, डेवलपर्स मिल नहीं रहे थे, वो थी नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन है कि महंगाई से पहले भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, डेवलपर्स अपडेट भी नहीं दे रहे, डीलर्स आपको नहीं मिल रहे, दूसरे मंसूबे अनाउंस हो रहे हैं, आपका प्लॉट नहीं मिल रहा, माइनस में जा रहा है, रोज़ नया बहाना मिल रहा है आपको, सोसाइटी से, डेवलपर से आप कॉल करते हैं, कस्टमर सर्विस आपको रिस्पांस नहीं कर रहा, प्रॉपर वे नहीं है, आप साइट विज़िट करते हैं, आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन आपको बातों में बताया जाता है कि डेवलपमेंट है, तो डेफिनेटली आपकी वो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है और आप मज़ीद उसके ऊपर अपना वक़्त ज़ाया नहीं करें, मज़ीद उसके ऊपर रिलाय नहीं करें। आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी जिन लोगों के प्लॉट्स हैं किस्तों के ऊपर। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।